जीएस में या अगर पहले से भी तैयारी करते हुए आ रहे हैं लेकिन जीएस में उनका स्कोर बिल्कुल नहीं अच्छा आता है। कई बार आप बहुत अच्छे हो जाते हैं तीनों सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट यानी कि वो जीएस ही होता है जिसमें गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। 35 से ऊपर क्यों नहीं आ रहे, मेरे 32 34 नंबर क्यों नहीं आ रहे, इसलिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं करता। क्योंकि जब वो नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो अपनी पुरानी बास्केट वाली चीजों को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा नया डेटा वो सोच रहे होते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी 30 नंबर से लेकर के जो रियलिस्टिक स्कोर की अगर जो हमने बात करी वहां तक आपको कौन लेकर के जाएगा, वहां तक आपको ले जाएगा आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। वही उन्हीं सोर्सेस को पकड़ के चलिए, आप इसी टाइमलाइन में और भी आगे जाएंगे। ठीक है जी। और नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बिगिनर्स हैं जो जीएस में या अगर पहले से भी तैयारी करते हुए आ रहे हैं लेकिन जीएस में उनका स्कोर बिल्कुल नहीं अच्छा आता है और काफी कम पड़ता है। अभी रिसेंटली ऐसे हमने देखिए फेज का एग्जाम अभी हमने देखा, ऑलमोस्ट बहुत सारे लर्नर्स ने उसमें मैथ्स में 25 में 25 सही है या 25 में 24 सही है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स, मेजॉरिटी का मतलब जो भी जिसने अच्छी मेहनत करी थी उनके मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर हो गए। और सारा दारोमदार फिर जब पेपर आसान आता है, यानी कि अगर मैथ सेक्शन को आसान कर दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि देखिए रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो मोस्टली सभी की, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अच्छी हो जाती है। मैथ्स एक ऐसी चीज होती है जो कि कंपटीशन को बरकरार करके रखती है। और मैथ्स जैसे ही पेपर में आसान करी गई, अब पूरा का पूरा पेपर आपका कंपटीशन जो होता है इंसेनली बढ़ जाता है। क्योंकि अब मैथ्स और रीजनिंग ये दो सेक्शंस होते हैं जहां से आप कंपटीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पेपर को आसान बनाते ही यहां पर जो ग्राउंड होता है पूरा शिफ्ट हो जाता है अब इंग्लिश और जीएस के ऊपर, कि इंग्लिश में कितने कम से कम नेगेटिव है और जीएस में कितने ज्यादा से ज्यादा सही है। तो एक ये मेरिट ब्रेकर, मेरिट मेकर शुरू होता है। जीएस एक मेरिट मेकर के तौर पर आता है। तो अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि हम स्टार्टिंग से ही ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा पेपर कैसा आएगा, हो सकता है बहुत आसान मैथ्स आ जाए तो पूरा दारोमदार आपके पेपर का जीएस पर आता है। या फिर कई बार आप बहुत अच्छे हो जाते हैं तीनों सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट यानी कि वो जीएस ही होता है जिसमें गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें टारगेट स्कोर हमारे पास होना चाहिए कि हम इसको 0 लेवल से अगर हमें शुरू कर रहे हैं तो कितना रियलिस्टिक स्कोर है जो हमें टारगेट करना चाहिए। ये 40 से 42 एक रियलिस्टिक आइडियल स्कोर है जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा जीएस में। अगर इतना आप कर रहे हैं और आप इस वीडियो को फिर भी देख रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस स्कोर को इसके पे इतने पे रखिए और आप मूव करिए कि आप मैथ्स में आप कोशिश करिए कि आपके फुल ऑन फुल आए, आप रीजनिंग में स्कोर, क्योंकि जितना समय आप जीएस में लगाएंगे और ज्यादा नंबर लेने के लिए आप जितना ज्यादा समय आप इसमें लगाएंगे उतने ही टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लेकिन यहां तक पहुंचना इसमें मुमकिन होता है, यहां तक पहुंचा जा सकता है। कैसे आते हैं इसको समझिएगा। देखिए जब भी कोई लर्नर ना अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करता है तो जरा समझिएगा ये लर्नर की जर्नी होती है। अगर आप बिल्कुल ही 0 प्रिपरेशन के साथ भी अगर आप आज भी मॉक टेस्ट दोगे तो आप अपने आप को इस बास्केट में पाओगे। यानी 0 प्रिपरेशन के साथ भी हमने जो अपने स्कूल में, हमने जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, सिर्फ हम उतनी तैयारी करके भी जाएंगे तो हम यहां पर लाई करते हैं, पहली बकेट में इसको कहता हूं। इसके बाद में जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो तकरीबन 20 दिन में हम यहां पर आते हैं। 20 डेज लग जाते हैं हमको सिर्फ क्योंकि अब हम सिलेबस करना शुरू करते हैं। जीएस अपने आप में 10 सब्जेक्ट से लेकर मिलकर बनी है। 10 क्या 12 सब्जेक्ट से मिलकर बनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसको हम साइंस कहते हैं, ये 3 सब्जेक्ट इधर हो गए। उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 6 सब्जेक्ट ये हो गए। हिस्ट्री अपने आप में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है जो कि पूरे सब्जेक्ट हैं अपने आप में। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 9 सब्जेक्ट ये हो गए। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्टैटिक जीके, एक 10वां सब्जेक्ट हो गया। करंट अफेयर्स हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हो गए। तो जो डोमेन है जीएस का वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। और अब हम जब इनका सिलेबस कवर करना शुरू करते हैं और आप खुद सोचिए हर एक सब्जेक्ट से जो सवाल आते हैं वो तकरीबन 4 से 6 नंबर के तकरीबन सवाल आते हैं और एन एवरेज। किसी से उसका 2 ही नंबर आता हो, किसी से 8-8 नंबर के भी आते हैं। तो ऑन एन एवरेज 4 से 6 नंबर के आते हैं। तो हमें एक सिलेबस कवर करने में तकरीबन, एक सब्जेक्ट कवर करने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं। और क्यों हम डिमोटिवेट हो जाते हैं? क्योंकि हम 10 से 15 दिन हम किसी चीज को देते हैं और उसके बाद भी हम खाली एक ही बकेट जंप कर पाते हैं।
और हम सबको एक मानते हैं। हमको लगता है कि यार अभी तक मैं 10 नंबर ला रहा था, अब मैं 12-13 नंबर ला रहा हूं, मेरा तो नंबर ही बहुत कम है, मैं तो बहुत कमजोर हूं जीएस में। आपको यह समझना पड़ेगा आप जिस रेस में हो वो एक्चुअल में थोड़ा सा वहां पर समय लगता है, क्योंकि आपके पास बहुत सिलेबस है कवर करने को। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि आपके मन में एक आइडियल स्कोर है कि मेरे 35 से ऊपर क्यों नहीं आ रहे, मेरे 32-34 नंबर क्यों नहीं आ रहे, इसलिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं करता। जबकि आपका रास्ता एकदम सही होता है। ये आपको माइलस्टोन पता होने चाहिए। हर लर्नर की जर्नी होती है ये कि आप जब शुरुआत करोगे तो आप इस ब्रैकेट में होते हो, 20 दिन ऑफ प्रिपरेशन के बाद में आप इस ब्रैकेट पे आते हो, फिर उसके बाद 20 दिन ऑफ प्रिपरेशन में, यानी अब आपको प्रिपेयर करते करते लगभग 1.5 महीना होने को जा रहा है और आपके नंबर खाली 17-18 नंबर आ रहे होते हैं। अब आप परेशान होना शुरू करते हो, पैनिक होना शुरू करते हो। अब आपको लगता है कि आपके जो सोर्सेज हैं जिनसे आप पढ़ रहे थे वो सही नहीं है, आपको कुछ और सोर्सेज की आवश्यकता है, क्योंकि आपके हिसाब से आपके दिमाग में एक नंबर सेट होता है और वो होता है 30-35 नंबर मिनिमम, की इज्जत छुपाने के लिए तो इतने नंबर जरूरी है। अब आपको क्योंकि इज्जत छुपाने वाले नंबर नहीं मिल पा रहे होते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि मुझे 3-4 सोर्सेज और मुझे रेफर करने चाहिए, या शायद मुझे टीचर बदल लेना चाहिए, या शायद मुझे मैं गलत किताब से पढ़ रहा हूं, या शायद टॉपर ने जिस किताब से पढ़ा था वो किताब बेहतर होगी, मुझे मार्केट से वो ऑर्डर करनी चाहिए। आप ऐसा भी करते हैं और ऐसा करते ही आपने गलत काम करने की शुरुआत कर दी होती है। आप पहले बहुत सही कर रहे होते, आप पहले बहुत सही कर रहे थे क्योंकि रास्ता ही ये था, लेकिन आप भटक गए क्योंकि किसी ने आपको यह नहीं बताया कि आप सही रास्ते पर है। बस सिर्फ इतना सा बताना था कि आप सही रास्ते पर है। दोस्त, एक्चुअल में इतना समय लगता है। और सुनिएगा, आप इसी रास्ते पे चलते रहते, आप अपना रास्ता नहीं बदलते। आप 40 दिन बाद, 60 दिन के बाद में ये रास्ता यहां पर आता है। 60 डेज जब आपको हो जाते हैं तो आप ये आते हैं, और यहां मैंने एरो क्यों रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा समय होता है। मेजॉरिटी ऑफ द जनता यहां आने के बाद अपना धीरज खो देती है। कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं जो यहां से अपने धीरज को आगे लेके आ जाते हैं यहां पर, लेकिन यहां आते आते वो अपने धीरज को खो देते हैं। अब वो 100% कन्विंस होते हैं क्योंकि वो 2 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं। 2 महीने से तैयारी करते करते अब वो 100%, देखिए ये मैं 2 महीने कह रहा हूं, कुछ लोगों के लिए समय और ज्यादा होता है। मैं आइडियल टाइम बता रहा हूं जितना समय चाहिए होता है इस चीज को करने के लिए। अगर आप प्रॉपर डीप वर्क और अच्छे फोकस के साथ में बिना डिविएट हुए करें तो आप इतने टाइम में यहां तक पहुंच सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप एक अच्छे खासे समय से ऑलरेडी कर रहे होते हैं। मैंने तो 100% फोकस के हिसाब से मैंने ये चीजें करी हैं, बट आप लोग काम कर रहे होते हो 50% फोकस से। क्योंकि आप 50% फोकस से काम कर रहे होते हैं तो आपका ये जो टेन्योर है ये और बड़ा हो जाता है। यानी जो चीज हम 60 दिन में अचीव कर रहे हैं वो आप 120 दिन में अचीव करते हैं, क्योंकि आप 50% 40% फोकस से आप काम करते हैं। आप काम करते हैं, बीच में आप यूट्यूब भी देख लेते हैं, आप व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, छोटा बहुत इंस्टाग्राम पे रील भी हो जाती है, थोड़े से फनी से शॉर्ट्स भी हो जाते हैं, थोड़ा सा वहां जाके कमेंट सेक्शन भी स्क्रॉल हो जाता है। यानी आपका फोकस बहुत कम रहता है, तो आपके दिन बढ़ जाते हैं। अब 40 दिन के बाद आप 100% कन्विंस होते हैं कि आपका जो करंट आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत बेकार है, आपकी बुक्स बेकार है, आपके टीचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, आपके नोट्स आपको और ज्यादा जरूरत है, सब कुछ ठीक है लेकिन शायद आपको कुछ और करने की आवश्यकता है। अब आप शुरू करते हैं अपने कॉन्क्वेस्ट के, अब आप क्रिस्टोफर कोलंबस बन जाते हैं और अब आप नई दुनिया ऑफ जीएस ढूंढने की रास्ते में निकलते हैं। इस रास्ते में निकलने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आप अब क्यों इस सर्कल में यहां पर आकर के मेजॉरिटी ऑफ द जनता फंस जाती है, क्योंकि जब वो नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो अपनी पुरानी बास्केट वाली चीजों को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा नया डेटा वो सोच रहे होते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो ये डेटा इरेज होने लगता है, उनके दिमाग में नया डेटा तो आ रहा होता है, वो कहीं और से पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें उनके पास नया डेटा आ रहा होता है, बट पुराना डेटा उनके दिमाग से डिलीट हो रहा होता है, तो अभी भी वो उसी सर्कल में फंसे होते हैं। अब वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यहां से फ्रस्ट्रेशन साइकिल आपका बढ़ता ही चला जाता है और इवेंचुअली हम उस चक्कर में और समय देने के लिए जीएस को और समय देंगे, धीमे धीमे हम मैथ्स का समय काटना शुरू करते हैं। रीजनिंग को तो हम सोचते हैं अरे ये तो सबको आती होती है, इसको क्या ही करना है। हम रीजनिंग को सबसे पहले छोड़ते हैं, फिर हम मैथ्स को धीमे धीमे छोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हम धीमे धीमे अपने जो हम क्रिस्टोफर कोलंबस बने थे उसमें अब हमको मजा आना शुरू होता है। अब हमको अलग अलग टीचर्स हमें मिल चुके होते हैं जीएस में, जो हमें बहुत अलग अलग, कोई हमें बहुत हंसा रहा होता है, कोई हमें इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम पढ़ने निकले थे, हम एग्जाम निकालने निकले थे, और यहां तो हम बिल्कुल दादी नानी के किस्से सुन रहे हैं पूरे के पूरे। फिर हमें पता चलता है कि हमें यूपीएससी जीएस ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है रादर देन एसएससी जीएस से, तो हमारा ध्यान हम सीधे जाकर के यूपीएससी वालों के जीएस की कहानियां सुन रहे होते हैं। अब हमें एसएससी से भी ज्यादा हमें उन टीचर्स के नाम पता होते हैं जो यूपीएससी में जीएस पढ़ाते हैं, और यहीं से हम अपनी पूरी पढ़ाई को चौपट कर लेते हैं, जबकि हम हमेशा से सही जा रहे थे, हम कभी से गलती कर ही नहीं रहे थे।
हमें बस कोई बताने वाला नहीं था कि दोस्त जो तू कर रहा है ना, बालक जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है, तुम्हारे को जो करना है वो तुम करो, तुम्हारा यही रास्ता है और तुम सही चल रहे हो, बस गलती इतनी सी थी। अब आप समझ लीजिए, अब ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती एक विशियस सर्किल होता है। पिछले 8-9 सालों से मैं इस सर्कल को देख रहा हूं और ये सर्कल से मैं चाहता हूं जो जितनी जल्दी निकल पाए उतना अच्छा है। आप ये सर्किल है, ये 60 दिन में आप यहां आएंगे, जिस पाथ पे हैं आप, जो पाथ आपको इतने दिनों में आगे लाके आ रहा है ना, उसी पाथ को पकड़ के रखो, उसको बदलना मत, उसको उसी पाथ से यहां आओ, फिर और आओ, फिर और आओ, यहां तक आप पहुंच जाएंगे, उसी पाथ पे रहिएगा, इससे डिविएट मत होइएगा। आप यहां तक 3 महीने में आप 30 मार्क्स तक आप आ सकते हैं। इससे ऊपर अगर कोई ले जाएगा ना तो आपको आपके जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट्स नहीं लेकर के जाएंगे। इससे ऊपर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं लेके जाएगा। इसके ऊपर जो आपको लेकर के जाएगा, यानी 30 नंबर से लेकर के जो रियलिस्टिक स्कोर की अगर जो हमने बात करी, वहां तक आपको कौन लेकर के जाएगा, वहां तक आपको ले जाएगा आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये आपको लेकर के जाएगा उसके ऊपर। अब आप इसको अगर करेंगे तब आप जाएंगे इसके ऊपर। अब इसके लिए आपको रेगुलर, आपको अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले 1 साल का, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं, आपका पेपर सितंबर एंड में होना है, तो यानी आपको जुलाई मिड से लेकर के आपको अक्टूबर, जुलाई मिड से लेकर के इधर सितंबर, जुलाई 2023 से लेकर के आपको सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आना चाहिए। आपको स्टैटिक जीके में जो बिल्कुल लेटेस्ट चीजें आपको वो आनी चाहिए। एक बार अगर आप इस रास्ते पे निकले, अगर आपने इन चीजों को करना शुरू किया, आप 100%, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप 100% फोकस के साथ में आप चीजें कर रहे हो ना, आप इसी टाइमलाइन पे, आप 100% फोकस के संग इतने दिन तक करिए, आप इसी टाइमलाइन पे आप इसी स्कोर को चुनेंगे, ये वादा है मेरा। जिन लर्नर्स ने मेरे ऐसा किया है ना, जिन लर्नर्स ने हमारे ऐसा किया, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 44, 45, 46 तक स्कोर करते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने टाउन हॉल अटेंड किया होगा, आप कई टाउन हॉल में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 42 नंबर ला रहे हैं, 44 नंबर ला रहे हैं, 50 में जो 3-3 नंबर लाया करते थे। आप लोगों ने टाउन हॉल, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने टाउन हॉल किया था, टाउन हॉल अटेंड किया होगा, तो आप भी मिले होंगे उन लर्नर्स से। तो ये उन्होंने कैसे किया, ये रियलिस्टिक था, बस उन्होंने ना, उनको ये चीज जब मैंने समझाई थी, उनको ये बात समझ आ गई, उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं कभी भी, वो इसी चीज को करते रहे। तो आपसे भी मैं कहूंगा आप एग्जैक्टली ऐसे काम करिए। आपको मैं पूरा प्रोग्राम दे रहा हूं कैसे करना है, आपको मैं एक-एक दिन बता रहा हूं, आप उस दिन फॉलो करो, मैं आपको एक-एक दिन बता रहा हूं। देखिएगा, आपको मैं पूरा टाइम टेबल दे रहा हूं, आपको किस दिन क्या पढ़ना मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अब आपको बस पढ़ना है। आप आएंगे, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न ऑन लैब वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर अवेलेबल है। आप यहां पर आइए, स्टडी प्लान पे आइए, इतना सुंदर आपके लिए बना हुआ है, 100 डेज का पूरा प्रोग्राम है, ये आपको लेकर जाएगा, पूरी गाड़ी है आपकी ये। अब ये लॉगिन नहीं हो पाएगा, ये एक समस्या है। आप लोग लॉगिन करेंगे ना, ये बहुत सुंदर सा है ये, आई विश मैं आपको लॉगिन करके अभी दिखा पाता। तो ये आप इसको खोलेंगे ना, जैसे ही आपके पास में पूरा आपके पास में दिख जाएगा, एक एक दिन में आपको क्या पढ़ना है, डे 1 क्या पढ़ना है, डे 2 क्या पढ़ना है, ये सब दिया हुआ है। आप इस तरीके से करिए, आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर शक मत करिएगा। जो सोर्सेज आपको इस तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं ना, वही उन्हीं सोर्सेज को पकड़ के चलिए, आप इसी टाइमलाइन में और भी आगे जाएंगे। ठीक है जी। और बहुत सारे टेस्ट लगाइए, बहुत कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने की क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर कैसे टेस्ट लगाते हैं अपने एग्जाम के लिए, उसमें मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए। आप ही जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, आप ही जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक करते हैं। और पूरा ये वीडियो आपको कितना रिलेटेबल और कितना हेल्पफुल लगा, ये जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।